जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको लिखने का शौक़ है, मतलब कि आपको अगर कोई टॉपिक मिलता है उस टॉपिक के बारे में आप जानकारी हासिल करके, और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं अपने टीचर से, अपनी अभिभावक से, या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी न किसी तरीक़ा से आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और उसके बाद जो है आपको अपने से जो है अपने शब्दों में जो है उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है, या तो 100 से 200 शब्दों में या फिर 400 से 500 शब्द में अगर आप लिख लेते हैं तो आप लिखने के बाद PDF बना के जो है वेबसाइट पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपका जो आप लिखते हैं, लेखन लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उसका विभाग की ओर से जांच होगा। अगर वो आपको ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होता है, तो वो अंतिम रूप से अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आप भी जो है 2500 रुपया से लेकर के जो 1 लाख रुपया तक का जो है पुरस्कार के रूप में जीत सकते हैं। बस आपको इस जीतने के लिए इसके लिए कुछ नियम है और शर्त है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें आपको जो मैंने इस वीडियो में जो बताया है, इसमें आपको टॉपिक मिलेगा, तो टॉपिक का लिस्ट कैसे देखना है, उसके बाद कितना शब्द में लिखना है, उसमें कौन कौन से जो है मीडियम में आप लिख सकते हैं, इसका मतलब शुरू से लास्ट तक का एकदम कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। और जब आप लिख लेते हैं, लिखने के बाद PDF बनाने के बाद जो है रजिस्टर कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, मतलब शुरू से लास्ट तक का एक छोटा से छोटा जानकारी मैंने इस वीडियो में के माध्यम से बताया है। अगर आप लिखने का अगर आपको शौक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कंप्लीट प्रोसेस को जानिए। जानने के बाद जो जरूर आप लिखिए। इसका जो है डेट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन समय भी अभी जो है समय बहुत है। दिसंबर तक ये जो है प्रतियोगिता चलने वाला है, जिसका नाम है लेखन प्रतियोगिता। और यह प्रतियोगिता जो है पर्यटन विभाग की ओर से जो है बिहार सरकार की ओर से प्रतियोगिता कराया जा रहा है। और इसमें ये बात है कि इस प्रतियोगिता में बिहार के अलावा जो है किसी अन्य राज्य, मतलब कि पूरे भारत के लोग जो है प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्रोसेस को जानिए। मैं नीरज मेहता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है लेखन प्रतियोगिता। ठीक, और ये जो शुरू होगा 25 नवंबर से 14 दिसंबर तक ये आपका चलेगा, जिसमें अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अंग्रेजी में जो है दीर्घ लेखन, लघु लेखन, जो कि 100 से 200 शब्द और 400 से 500 शब्द रखा गया है, यानी कि दोनों में सेम है। और दोनों का यहाँ पे प्राइज भी के बारे में भी यहाँ पे जो बताया गया है। और अगर इस का पूरा डिटेल हम जान लेते हैं, मतलब नोटिफिकेशन को पूरा जानेंगे, तो आपको जो इस वाला वेबसाइट पे आ जाना। ठीक, इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से जो आपका वेबसाइट जो ओपन होगा और यहाँ पे पूरा शो देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या क्या इसमें जो है कंडीशन है, क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सारा जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक, और यहाँ पे सबसे पहले जो हाईलाइट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बता भी देंगे। उसके बाद इस वेबसाइट पे आप आके खुद से जो है एक बार आप विजिट करेंगे, उसके बाद आपको चेक कर लेना एक बार। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे जो पूरा डिटेल में जो लिख के रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए समय जो दिया गया है, मतलब आरंभ जो ये होगा 25 नवंबर 2023 से, मतलब आज के डेट से ही ये जो स्टार्ट हो चुका है। और आज का डेट है यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि आप सब 25 नवंबर। ठीक, मतलब आज से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक, उसके बाद देखिए समय जो समाप्त होगा ये 14 दिसंबर तक चलेगा। ठीक, उसके नियम और शर्त देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह जो है ना पर्यटन विभाग द्वारा जो है ना बिहार सरकार द्वारा लेख और लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे शुरुआत देर और अंत देर यहाँ पे वही यहाँ पे बताया गया है, जो 11 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और 14 दिसंबर तक चलने वाला। ठीक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे रखता है कि आप अगर भारत के अगर नागरिक हैं, पूरे भारत के कहीं के भी हैं, मतलब भारत के होने चाहिए, तो आप जो है इसमें विजिट कर सकते हैं, मतलब भाग ले सकते हैं। आपका उम्र बस 15 वर्ष से या उससे अधिक होना चाहिए, आप जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं। बस आपके पास एक जो है ना आयु पहचान पत्र होना चाहिए, वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जो है ना एक जो वैध आयु पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ को लेके। ठीक, और इसमें जो है भाग लेंगे, इसके लिए आपको जो है नाम और ईमेल ID, मोबाइल नंबर और डाक पता जो साझा करना होगा। और यहाँ पे एक बताया गया, एक प्रतिभागी, मतलब कि एक अगर कोई आदमी भाग लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 10 प्रवृत्ति से अधिक जो है ना नहीं अपलोड नहीं कर सकता। मतलब 10 तरह का जो है ना प्रविष्टि, यहाँ पे 10 तरह का जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। ठीक ना, 10, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। 10 में भी यहाँ पे दिया गया कि छोटा श्रेणी के लिए भी 5 रखा गया और लघु श्रेणी के लिए भी 5, मतलब छोटा 5 और लंबी 5। तो लघु मतलब कि 100 से 200 शब्द वाला, और मतलब लंबी हो गया 400 से 500 शब्द वाला। तो लघु मतलब छोटा हो गया, लंबी मतलब थोड़ा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देख पाएंगे टोटल आप 10 तरह का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 10 तरह से। और ये जो
10 में होगा 5 आपका जो छोटा रहेगा और 5 जो है आपका लंबा रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिभागी लघु लेखन और लंबी लेखन दोनों में जो ना भाग ले सकता है, मतलब लघु में भी लिख सकते हैं छोटा वाला में और लंबी वाला में भी आप ले सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे वही बताया गया कि कम से कम आप 10 से जो है ना अधिक प्रविष्टि से जमा करता है तो उनकी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कोई हो गया 10 से ज़्यादा कर दिया तो वो रद्द हो जाएगा। मतलब 5 जो है लघु में, 5 जो है आपको लंबी में रखना होगा। ठीक, उसके बाद उससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा रद्द कर देगा। ठीक, और यहाँ पे ये भी बताया किसी भी श्रेणी में एक ही विषय की एकाधिकारी प्रविष्टि जमा न करें। मतलब किसी भी श्रेणी में, जैसे हो गया कि आप लघु लेते हैं किसी एक ही टॉपिक पे आप लिखते जा रहे हैं, वैसा नहीं होगा, तो उन पर भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी भी माध्यम में जो है ना जमा कर सकते हैं। ठीक, जमा कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, अंग्रेजी हिंदी दोनों खंडों में जो अलग अलग विजेता किया जाएगा। मतलब अंग्रेजी में भी आप लिखते हैं और हिंदी में भी लिख करके अगर आप अपलोड करते हैं, अगर दोनों में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो दोनों की तरफ से, दोनों माध्यम से आपको प्राइज़ मिलेगा। ठीक, यहाँ पे दोनों का अलग अलग विजेता होगा। ऐसा नहीं कि जो हिंदी में हुआ वो अंग्रेजी में नहीं होगा, जो अंग्रेजी में होगा वो हिंदी में नहीं होगा, मतलब दोनों में लिया जाएगा। ठीक ना, और यहाँ बताया कि विजेताओं को जो है ना बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र दिया जाएगा जिसका नाम है प्रशस्ति। ठीक, और विजेताओं को जो बुलाने का जब भी बुलाया जाएगा तो उनको टेलीफोन के माध्यम से या फिर वो आप जो जमा करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल लिखना है। जो डिटेल लिखेंगे, डिटेल मतलब क्या, यहाँ पे बताया कि नाम, ईमेल, टेलीफोन नंबर और डाक पता, तो इसके माध्यम से जो है ना वो आपको तक जो है ना वो पहुँच बना लेगा। ठीक, उसके बाद माध्यम पते से वो आपको तक जो है ना जानकारी दे देगा। और ये पुरस्कार जो आपका होगा राशि जो चेक के माध्यम से या फिर जो है आप RTGS के माध्यम से या NEFT के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे भी दिया गया। ठीक, पड़ जाना है। और अगर किसी तरह का जब आप अपलोड करेंगे, मतलब ये जब आप गूगल फॉर्म के माध्यम से अगर आप सेंड करेंगे तो उसमें आपका पूर्ण जो है पूरा तरीका जो भी आपसे मांगेगा सारा चीज़ आपको जानकारी देना है। उसमें कोई भी ऑप्शन खाली आपको नहीं छोड़ना, अगर छोड़ते हैं तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रतिभागी अपनी परिस्थिति को केवल बिहार पर्यटक वेबसाइट के गूगल फॉर्म के माध्यम से ही जो PDF रूप में प्राप्त करना। मतलब आपको लिखना है, लिखने के बाद उसका PDF बनाना और PDF बना के जो है ना ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक, गूगल फॉर्म के माध्यम से PDF जो है ना आपको भेज देना है। ठीक, प्रतिभागी को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समय समय पर जो लेख लेखन का नियम और शर्त का जो है ना आपको पालन करना होगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतियोगिता विजेताओं के मूल्यांकन जो होगा वो विभाग का अंतिम निर्णय होगा। मतलब विभाग जिसे एक बार बोल देगा ये विजेता है तो मतलब वही विजेता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया, नीचा में बताया गया कि लेख लेखन के लिए जो मूल होना चाहिए, मूल मतलब वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी और गूगल से आप देख लिए और जैसा है वहाँ पे सेम टू सेम वैसा अगर आप छाप देते हैं तो ये देखिए कॉपीराइट अधिनियम इतना के अधीन चला जाएगा और कॉपीराइट उल्लंघन हो जाएगा, जिससे आपको जो अयोग्य घोषित कर देगा। मतलब ये आपका खुद का होना चाहिए। मतलब जानकारी जो है आप ले सकते हैं अलग अलग सोर्स से, किसी आदमी से जान सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, आप जैसे सोशल मीडिया से ले सकते हैं, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ आपका होना चाहिए। मतलब कि सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आप जो लिखेंगे वो मिलना नहीं चाहिए, आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक बार प्रतिभागी प्रविष्टि जमा अगर आप कर देते हैं तो वापस आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया गया। चलिए अब हम जब ये जो हम हाईलाइट करके रखे थे जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए। ठीक, अब चलिए वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर जब आएंगे तो ऐसा आपको वेबसाइट मिलेगा, ऊपर में जो लिखा था वही हम आपको बताएं। ठीक, यहाँ पे देखिए हिंदी श्रेणी के लिए जो यहाँ पे देखिए लघु लेखन में आपको टोटल जो है ना 100 से 200 शब्द में लिखना होगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार वालों को जो है आपको 1 लाख रुपया, ठीक है, दूसरा पुरस्कार में आपको जो 75,000 और तीसरा में जो आपका 50,000 मिलता है। और सांत्वना पुरस्कार जिसमें कि आपको 2500 रुपया आपको मिलेगा। सांत्वना पुरस्कार यहाँ पे वो पुरस्कार होता है जो व्यक्ति ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में नहीं आया, ठीक, लेकिन चौथा स्थान पे आ गया, 5वां, 6ठा, 7वां स्थान पे आ गया, तो उन व्यक्ति को जो है सफल, मतलब पूरी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो नहीं आया, तो उनको जो सांत्वना देने के लिए जो है ना ये पुरस्कार रखा गया। इसकी राशि कम है लेकिन जब आप ये जो आप पुरस्कार लिया जाएगा तो यहाँ पे देखिए नीचा में बताया गया है कि ये पर्यटन विभाग के वेबसाइट प्रकाशित किया जाएगा और विजेता जो भी होगा उसका सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ना सोशल मीडिया पर उनका फोटो सब जो है शेयर किया जाएगा, और जिसमें सांत्वना पुरस्कार के विजेता भी शामिल होंगे। मतलब कि इसमें जो है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के अलावा सांत्वना पुरस्कार वाला भी शामिल रहेगा। ये पुरस्कार सभी में सेम है। और यहाँ पे ये हो गया आपका लघु लेखन जो कि 100 से 200 शब्द रहेगा, और यहाँ पे एक हो गया दीर्घ लेखन जिसमें 400 से 500 शब्द रहेगा। पुरस्कार
सभी का यहाँ पे सेम आ जाएगा, ठीक। और ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में सेम ही है, ठीक। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे वाला, आपको आ जाना। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी सामग्री के लिए लेखन विषय सूची। आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका एक फॉर्म जो है PDF के तौर पे जो है कुछ इस तरह से जो है डाउनलोड होगा इस तरह से, ठीक। आपको यहाँ पे देखिए पूरा टॉपिक दिया गया, डिस्ट्रिक्ट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पे टॉपिक का नाम भी दिया गया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला भाग है, ठीक। जैसे औरंगाबाद, तो यहाँ पे जो है ये इस लोकेशन के बारे में लिखना है। अगर आप जैसे भागलपुर से हैं तो भागलपुर का जो है आपको इस लोकेशन के बारे में, या भागलपुर में जो भागलपुर है उसके आसपास में जो, जैसे कि यहाँ पे देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो किसी भी जो है जगह, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है ना उसके बारे में आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे गया से तो सीताकुंड के बारे में लिख सकते हैं, सुजाता कुड़ित के बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। आपको लिखना है। उसके बाद उसका जो है PDF बनाना है, और PDF बना के जो है फिर से इसी वेबसाइट पे आपको आना होगा। तो इसमें से आप देख लेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको पसंद है उस डिस्ट्रिक्ट में का, और उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो भी आपका लोकेशन पसंद है उस अनुसार जो है आप उस लोकेशन के बारे में लिखेंगे, उसका PDF बनाएंगे, और PDF बनाने के बाद वापस से आपको वेबसाइट पे आना होगा। और वेबसाइट पे आने के बाद सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे आएगा पंजीकरण करवाना, तो यहाँ पे डाउनलोड करना है टॉपिक, ठीक। और उसके बाद यहाँ से पंजीकरण करवाना के ऊपर पे क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, तो आपको ईमेल आईडी अगर जो आप रहेगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे अगर टिक करेंगे तो वही ईमेल आईडी इसमें आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको हम हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम या गार्जियन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, और यहाँ पे फुल एड्रेस आपको पूरा लिखना, मतलब हर तरह का जो भी ऑप्शन आ रहा है हर ऑप्शन में आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर देना कि आप कौन से स्टेट से हैं। इस योग्यता में भारत का कोई भी नागरिक जो है इसमें ले सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए पिन कोड यहाँ पे आप अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अगर शो कर देगा ऑटोमेटिक तो ठीक, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे फिल करेंगे। एक मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालेंगे, मतलब एक मोबाइल नंबर अपना डालना, एक गार्जियन का डाल देना, ताकि अगर आप विजेता होते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर पे कॉल ना लगे तो जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पे आपका लग जाएगा। ID प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर आपके अनुसार जो भी होगा उस अनुसार पे आप टिक कर सकते हैं, 1 से 2 पे आप टिक कर सकते हैं। और जितना पे भी टिक करेंगे उस ID प्रूफ को यहाँ पे जो है फाइल बना के आपको अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पे देखना है कि लैंग्वेज ऑफ कंटेंट रिटन, मतलब आप जो लिखे हैं इसमें से कौन सा लिखे, जैसे कि हिंदी में शॉर्ट लिखे हैं या हिंदी में फिर आप लॉन्ग वाला लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखेंगे शॉर्ट के ऊपर पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक आपको बताना होगा कौन से टॉपिक पे आप लिखे हैं, जैसे कि अभी आपको बताए थे ना यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, तो इनमें से आप जब भी देखेंगे तो आपको टॉपिक नाम याद रखना होगा कि किस टॉपिक पे आप लिखे थे, उस टॉपिक को यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर, जैसे कि कोसी महोत्सव, चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद ये जो आप लिखे हैं हिंदी शॉर्ट कंटेंट, ये कोसी महोत्सव के बारे में, या कंटेंट को जो है ना ओनली PDF फाइल, मतलब उसका PDF आपको बनाना है, ठीक। लिखने के बाद PDF बनाना है। उसके बाद ऐड फाइल के ऊपर पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है आपको, तो आपका जो है फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सबमिट आपका हो गया, सबमिट हो गया। उसके बाद ये तो एक फॉर्म आपका सबमिट हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि हम और किसी और अदर कंटेंट पे लिखे, जैसे कि आपने इस पे इस वाले जो गया का जो था, मान लेते हैं ये सीताकुंड के बारे में आपने लिखा, ठीक, और इसको अभी आपने अपलोड कर दिया, ठीक। तो आप चाहते हैं कि नहीं हम आप जो है ना दूसरा और टॉपिक के बारे में लिखेंगे, दूसरा और लिख सकते हैं, ठीक। और तीसरा लिखना चाहते हैं तो और ऐसे ऐसे आप 10 लिख सकते हैं, 10 टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि 10 टॉपिक जो लिखेंगे, 10 टॉपिक में आपका जो ना लघु जो है 5 रहेगा, ठीक, और आपका दीर्घ जो रहेगा 5 रहेगा, मतलब कि ये भी आपको 5 लिख सकते हैं और ये भी आप 5 लिख सकते हैं, ठीक। टोटल आपका 10 होगा। ऐसा नहीं कि इसको 6 लिख दिए और ये जो है आपका 4 लिख दिए तो फिर आपका जो है ना अयोग्य घोषित आपको कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे फिल करना है, मतलब कि PDF बना के अपलोड करना है, और ये सारा चीज़ जानकारी, ठीक। उसके बाद जो है आपको अगर इस वेबसाइट पे आना है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले गूगल में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा बिहार टूरिज्म। जैसे ही टाइप करेंगे आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है बिहार टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने ओपन होगा, ठीक, और ऑटोमेटिक आपके सामने जो है ना
देखेंगे अभी ये पूरा तरीका सर्च नहीं लिया, ठीक। और ऑटोमेटिक जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे तो ये वाला जो है पेज पोस्टर जो देखेंगे ना, बिहार टूरिज्म का प्रेजेंट्स कंटेंट रिटर्न और कंपटीशन, ऐसा जो है आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी के ऊपर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वाला पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपका अंग्रेजी में लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, आप इसे जो गूगल ट्रांसलेट अंग्रेजी हिंदी करके जो है आप अपना यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी लिखना चाहते हैं, लिखने का शौक़ है, तो इस माध्यम से जो है आप लास्ट डेट यहाँ पे देख पाएंगे। बताए थे हम भी कि 14 दिसंबर तक है, तो आप भी लिखिए। 10 अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम एक ही टॉपिक पे लिख के जो है अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कहीं आप भी जो है प्रथम विजेता, सेकेंड या थर्ड विजेता आ जाएँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।